Yes, good morning, class 9 students. Our today topic is input device. Input device बच्चे क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हमारी इनपुट एक्सेप्ट करता है. इनपुट कहने का मतलब ये है कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस कुछ भी हो सकती हैं जो वो यूज़र से एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस. बहुत टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होते हैं. एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारे आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस होते हैं. ठीक है, मतलब इनपुट का मतलब क्या होता है? यूज़र कुछ भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस दे कुछ जिस डिवाइस से, वो क्या हो जाएंगे? हमारे इनपुट डिवाइस. अब कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, बारकोड रीडर, जैसे कि मैग्नेटिक स्क्रिप्ट रीडर, ये सारे क्या हैं? हमारे इनपुट डिवाइसेस ही आते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं. फर्स्ट एग्जांपल क्या है? कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ अ टाइपराइटर लाइक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू टाइप इन द लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स. बच्चे देखो क्या होता है कीबोर्ड, आपने देखा ही हुआ क्या होता है कि उसके अंदर एक तरह का डिवाइस है. किस तरह का डिवाइस है? लुक लाइक अ टाइपराइटर. तो वो किस लिए हम यूज़ करते हैं? कुछ ना कुछ डाटा को एंटर करने के लिए. वो डाटा क्या हो सकता है? लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, और कोई भी कमांड भी हो सकती है. जैसे कमांड आपने कुछ भी देनी है, कंट्रोल+A करा. कंट्रोल+A का मतलब क्या होता है कि सारा डाटा आपका क्या हो जाए? सिलेक्ट हो जाए. तो सिलेक्ट होने के लिए आपने कौन सी कमांड दी? कंट्रोल+से शॉर्टकट की होगी, एक तरह से कमांड ही तो हो गई आपकी. तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो? कीबोर्ड. और कीबोर्ड कंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ स्विचेस, वन स्विच पर की. मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, और एक स्विच के ऊपर एक की होती है. जैसे कीबोर्ड है, कोई हर की के ऊपर एक ही की लिखी हुई है, ये तो है नहीं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होती है. तो मतलब एक टाइम पे एक ही फंक्शन परफॉर्म होता है. ईच की व्हेन प्रेस सेंड्स अ डिजिटल कोड टू द कंप्यूटर दैट डिटरमाइंस विच की हैज़ बीन प्रेस्ड. अब देखो, जो सिस्टम है हमारा, वो क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, डेट इज़ 0 और 1. वो हमारी लैंग्वेज तो समझ नहीं सकता. तो आप जो भी की प्रेस करोगे, जैसे सपोज टू भी आपने ए प्रेस करा, तो ए प्रेस को वो क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा डिजिटल कोड में. ठीक है, और ताकि कि जो जैसे हमने प्रेस किया, और फिर क्या कंप्यूटर उसको रेक्टिफाई करेगा कि भाई आपने क्या एंटर करा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट दे देगा. क्लियर है? नेक्स्ट है आपका द माउस. माउस क्या होता है? एक तरह का आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है डेट पॉइंट्स टू ए पोजीशन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन. जो क्या करते हैं? एक पोजीशन पॉइंट करते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर. माउस कंट्रोल मूवमेंट ऑफ पॉइंटर. अब जो पॉइंटर आपको डिस्प्ले हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो जो माउस होता है वो उस पॉइंटर को क्या करता है? कंट्रोल करता है. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माउस पॉइंटर. ठीक है. व्हेन अ माउस मूव ऑन द फ्लैट सर्फेस, द कर्सर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ माउस मूवमेंट. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे मूव करोगे, तो सिमिलरली साइमल्टेनियसली उसके साथ क्या होएगा? जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कर्सर है वो वैसे ही मूव करेगा. जैसे सपोज टू भी आपने माउस लेफ्ट साइड मूव करा, तो जो पॉइंटर है उसका कर्सर है, यानी कि आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले है वो भी एज इट इज़ आपको लेफ्ट साइड होएगा. तो ये क्या होता है? हमारा माउस. नेक्स्ट है आपका माइक्रोफोन. माइक्रोफोन बोल दो या क्या बोल दो? माइक. मतलब कुछ भी आपने इनपुट देना है. अब जैसे कि कोई भी आपने ऑडियो भेजनी है, तो हम किसके थ्रू भेजते हैं? माइक के थ्रू ना. आपको दो जनों से बात करनी है फ़ोन के थ्रू, तो आपकी आवाज़ फ़ोन के ऊपर क्या होता है? माइक लगा होता है, छोटा सा नीचे देखो तो वहाँ पे माइक. तो वो माइक की एक तरह का आपका इनपुट है. अब आपकी आवाज़ किसी और के पास जा रही है फ़ोन के थ्रू, तो फ़ोन के थ्रू जा रही है, तो उसके थ्रू क्या जा रही है? इनपुट ही तो जा रहा है. इनपुट किसके थ्रू जा रहा है? माइक के थ्रू. तो पढ़ते हैं क्या होता है माइक्रोफोन, डेट इज़ माइक. वी कैन सेंड साउंड इनपुट टू कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन और माइक इन शॉर्ट. मतलब क्या होता है? किस लिए होता है माइक्रोफोन? साउंड को देने के लिए. यहाँ लिखा हुआ है ना, साउंड के लिए. ठीक है. अब माइक कन्वर्ट्स द साउंड रिसीव्ड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड डिजिटाइज साउंड और डिजिटल ऑडियो. माइक क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं जो कंप्यूटर के फॉर्मेट में. ठीक है. और उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटाइज साउंड और डिजिटल. जो भी कंप्यूटर के में चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? डिजिटल. डिजिट वर्ड हमारा एक आता है. जैसे यहाँ पे आया था ना आपका इस जगह आया था आपका डिजिटल, तो सेम आपका यहाँ पे भी जो भी कंप्यूटर में कन्वर्ट होएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिजिटल. ठीक है. अब माइक कैन ऑल्सो
a mic can work if your computer has a special hardware known as sound card. माइक और कैसे वर्क कर सकता है, अगर आपके सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर आता है साउंड कार्ड वो है तो आपका माइक वर्क करेगा। नेक्स्ट है आपका स्कैनर। स्कैनर क्या है, एक तरह से वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। वो क्या करते हैं, आपके पास कोई भी कॉपी है, कोई भी थिंग है, कोई भी हार्ड कॉपी है जैसे कि, और आपको उसको डिजिटल फॉर्म में करना है, यानी कि स्क्रीन के ऊपर देखना है, तो आप क्या कर लोगे, उसको स्कैन कर सकते हो। ठीक है, तो अ स्कैनर इज़ अ डिवाइस सिमिलर टू अ फोटो कॉपी। मतलब क्या, उसको स्कैन करना एक तरह से कैसे होएगा, उसी की फ़ोटो तो कॉपी हो गई, तो फोटो कॉपी की तरह एक स्कैनर क्या, एक वैसा ही डिवाइस है। अ स्कैनर creates an electronic form of the printed image which can later be manipulated, changed and modified according to the requirements. जो स्कैनर है वो क्या करता है, हमारी एक मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी क्या करता है, एक इमेज को प्रिंट कर लेता है कि अब बाद में आप चाहो तो उसमें कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी कि चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्कैनर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर, सेकेंड है फ्लैट बेड स्कैनर, थर्ड है आपका ड्रम स्कैनर। फर्स्ट आता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ये क्या होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं और जिसको हम अपने हाथ में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब हैंड हेल्ड नाम से समझो, हैंड में हम हेल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, ये लार्जर होते हैं, एक्सपेंसिव स्कैनर होते हैं, बट दे डेफिनेटली क्रिएट हायर क्वालिटी इमेजेस। अब और क्या होता है, फ्लैट बेड स्कैनर क्या होते हैं, क्वालिटी जो होगी इमेज की वो कैसी होगी, हायर क्वालिटी होएगी। दिस स्कैनर हैव ए फ्लैट सरफेस ऑन विच द प्रिंटेड इमेज टू बी स्कैन डिस्प्ले। मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है कि जैसे आपने कोई भी इमेज स्कैन करनी है, वो जो आपका पेपर है या जो भी इमेज है वो आप उस फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दो और आप उसको स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर क्या होता है, एक मीडियम साइज का स्कैनर होता है, एक तरह से रोलिंग ड्रम। ड्रम में क्या होता है, रोलिंग बने होते हैं अंदर, उसका स्ट्रक्चर है रोलिंग ड्रम जैसा। द शीट इज फेड थ्रू द स्कैनर सो दैट द ड्रम रोल्स ओवर द एंटायर शीट टू बी स्कैन। मतलब जो शीट हम उसके अंदर डालेंगे तो वो रोल होएगी, तो इस वजह से हम और स्कैन हो जाएगी, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ड्रम स्कैनर। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, आपके फ़ोन है वो क्या एक तरह के टच स्क्रीन ही तो है। टच स्क्रीन क्या होते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स में या टैबलेट्स में आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आपका ट्रेडिशनल कीबोर्ड नहीं होते, मतलब आपको नीड हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको कुछ भी टच करना है वो आप टच करके आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में। नेक्स्ट आता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, जैसे बहुत सारी शॉप्स पे होता है, हर कोई भी आप कुछ भी मटेरियल खरीदते हो, कुछ भी आइटम खरीदते हो, तो उसके ऊपर वो कोड लगा होता है, तो उसके थ्रू वो स्कैनर के थ्रू जो बारकोड रीडर होता है उसके थ्रू वो जैसे क्लिक करते हैं तो उसकी डिटेल्स उनको अपने सिस्टम में शो हो जाती है। ठीक है, वो क्या होता है, बारकोड रीडर, जो जिसको क्लिक करके जो मशीन उनके हैंड में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। यहाँ से पढ़ो, अ बारकोड रीडर इज़ यूज टू रीड बारकोड्स विच कैन बी फाउंड ऑन प्रोडक्ट्स इन शॉप्स। अभी यही बताया मैंने आपको। द बारकोड यूजेस लेज़र टू आइडेंटिफाई द पोजीशन एंड थिकनेस ऑफ द बार्स। मतलब वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि उनकी पोजीशंस जो होती हैं या उनकी जो थिकनेस होती है, कोई थिन होता है, कोई थिक होता है, तो उनकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो उसका डाटा अपने सिस्टम पे शो हो जाता है उनको। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होता है,
मैग्नेट स्ट्रिप कैन बी फाउंड ऑन द बैक ऑफ मैनी क्रेडिट कार्ड। आपके पास कोई भी कार्ड होएगा, जो भी ई कार्ड्स होते हैं हमारे, तो उसके पीछे आपकी स्ट्रिप्स लगी होती है ब्लैक। जैसे एटीएम कार्ड होता है आपका, तो आप जैसे आपने देखा होएगा कि उसके पीछे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होती है, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। अब कुछ भी है, आपने जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी होता है, ठीक है। अब कुछ भी डाटा देखना हो तो आपका उसके थ्रू स्ट्रिप के ऊपर ही आपका डाटा सेव होता है। और भी इनपुट डिवाइस की एग्जांपल हैं, जैसे कि OMR, OCR, MICR, लाइट पेन, ये सारे क्या आपके इनपुट डिवाइसेस ही हैं। OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे कि इसमें क्या होता है, जब आपके MCQs वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उस टाइम पे आपको OMR शीट मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि आपके सर्कल्स लगे होते हैं। जैसे आपके MCQs क्वेश्चन है, उसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आप जो कोई एक करेक्ट करना होता है, आप उस पर सर्कल करते हो, तो वो जो OMR शीट होती है वो कंप्यूटराइज चेक होती है। आपके सर्कल जो आपके फिल होएगा आंसर, जैसे ABCD 4 ऑप्शन है और आपका आंसर है C, तो C पे आपने क्या कर दिया, ऑप्शन पे सर्कल कर दिया, मतलब कलर डार्क कर दिया। तो उससे क्या होगा, ऐसे ऐसे करके आप सारे आंसर सॉल्व करते हो। और सारा कुछ ये जो भी आपका OMR शीट होती है, OMR शीट आपकी कंप्यूटराइज चेक होती है, मतलब मैनुअली हम चेक नहीं करते। तो ये मतलब मेनली हमारी किस लिए यूज़ होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर के लिए हम यूज़ करते हैं, या एज अ सर्वे वर्क करने के लिए। नेक्स्ट है आपका OCR। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। मतलब ये किस लिए होता है कि आपका कोई भी स्कैन करना, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेते हैं और उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये क्या होता है, आपके चेक के ऊपर बनी होती है MICR कोड। नीचे आप देखना कभी चेक के ऊपर नीचे बॉटम वाली साइड पे बना होएगा कोड एक तरह का, और उसको कोड को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, MICR, डेट कैन रीड द मैग्नेटाइज्ड इंक करेक्टर एज यू कैन सी ऑन द ब्लैंक चेक्स। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक तरह का हमारा इनपुट डिवाइस ही है, जिसकी शेप कैसी होती है, इनपुट डिवाइस की लाइक अ पेन। लाइट पेन है तो पेन की तरह ही उसकी शेप होती है। तो ये किस लिए होती है, यूज टू ड्रॉ ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और टू मेक मेन्यू सिलेक्शन। मतलब आप ड्रॉ करोगे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ड्रॉ कर सकते हो कुछ भी जो आपको काम करना है। एक तरह से लाइट पेन है, पेन की तरह ही है। आप जैसे आप बाकी काम करते हो वैसे ही आप इसके थ्रू काम कर सकते हो, बट डिफरेंट क्या है, आपको एज अ इनपुट यानी कि स्क्रीन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा।